राजस्थान की भव्य धरा श्री स्वस्थ धाम जहाजपुर में गुंजायमान होंगे श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जयकारे। परम विदुषी लेखिका गणनीय आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के सानिध्य में भूगर्भ से प्रकटित 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की 1008 जोड़ों सहित ऐतिहासिक महाअर्चना। मंगल बेला रविवार 2 नवंबर 2025। स्थल स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान। असंख्य पुण्य की कामनार्थ विधान में बैठने का मन बनाएं। शीघ्र नाम लिखवाकर अपना स्थान आरक्षित कराएं। राशि जमा कराने के पश्चात दिए गए नंबरों पर सूचित करें। दिवाली क्यों मनाते हैं? जैनी इसलिए मनाते हैं कि भगवान महावीर मोक्ष गए थे, है ना। उनकी आत्मा सिद्ध आत्मा बन गई थी, शुद्ध आत्मा बन गई थी, इसलिए मनाते हैं। राम के भक्त इसलिए मनाते हैं कि 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे। कृष्ण के भक्त इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने आज के दिन नरकासुर का वध किया था। कुछ पौराणिक कथाओं में आता है कि समुद्र मंथन के बाद आज के दिन समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई थी, वो इसलिए मनाते हैं। सिख इसलिए मनाते हैं कि उनके जो गुरु थे वो जेल से छूट कर आए थे। सबका कारण अलग अलग है, दिन एक है, दिन एक है। चलिए, ये तो पता चल गया दिवाली क्यों मनाते हैं, है ना। लेकिन अब दिवाली कैसे मनाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। वैसे त्योहार तो साल में बहुत सारे आते हैं, लेकिन दिवाली का अपना ही महत्व है। सब त्योहार में तैयारी 1-2 दिन के पहले हो जाती है और काम हो जाता है, लेकिन दिवाली की तैयारी पूरे 1 महीना चलती है। पूरे 1 महीना दिवाली चलती है। पूरा घर का नक्शा ही बदल जाता है। इधर का सोफा इधर, इधर का सोफा इधर, इसकी धुलाई, उसकी सफाई, उसकी पुछाई, उसके सबसे मेहनती त्योहार है। सबसे ज़्यादा मेहनत करवाता है। कौन सा त्योहार? दिवाली का त्योहार। सफाई क्यों करते हो? दिवाली पर सफाई क्यों करते हो? अरे बोलिए ना। बारिश का मौसम जाता है इसलिए? नहीं नहीं, पहले से होती आ रही है इसलिए करते हो। ये बारिश का निमित्त नहीं है। बारिश के नाम आ जाए तो अभी तुम्हारी सफाई बंद हो जाए। पहले से एकदम जैसे ही 10 लक्षण निपटे, जैसे ही दशहरा आया, दिमाग में एक कीड़ा चलने लगता है, सफाई करनी है। फोन आते हैं, तेरे यहाँ सफाई हो गई? नहीं नहीं, मैं कल से करूँगी। अच्छा, मैंने तो सब कर ली। फोनों पे सफाई, टीवी में सफाई, अखबारों में सफाई, घर में सफाई, सफाई सफाई। बाहर की सफाई तो बहुत करी। भगवान महावीर ने किसकी सफाई करी थी? उन्होंने कर्मों की सफाई करी थी। किसकी सफाई करी थी? कर्मों की सफाई करी थी। तुम क्या करते हो? तुम घर की सफाई कर लेते हो। बस जिस दिन सफाई हुई उस दिन मोक्ष जैसी फीलिंग आती है। आज तो निपट गया, आज तो पूरा काम हो गया, पूरे घर की सफाई हो गई, बस अब तो शांति से। उस दिन ऐसी शांति की नींद आती है, आज तो सारा काम हो गया। अरे बोलिए ना। और भगवान महावीर ने क्या किया था? कर्मों की सफाई करी थी। तो बाहर की गंदगी हटाने से क्या आत्मा की गंदगी हट गई? नहीं। तो कैसे मनाना चाहिए दिवाली का त्योहार? चलो अच्छी बात है, साल भर का घर का कचरा होता है, दिवाली पे निकल जाता है, अच्छी बात है। घर में साफ सफाई होती है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। ये आप गृहस्थी हैं, घर में रहते हैं, तो ये सब काम भी आपके लिए
जरूरी होते हैं। यदि दिवाली ना आए तो पता नहीं सफाई कितने साल बाद हो। ये तो दिवाली आ जाती है तो तुम्हारे कबाड़ निकल जाता है, जितने डीओ के डब्बे भर रखे थे हैं, और पता नहीं क्या क्या, हाँ वो ही खाली होते हैं आजकल तो जितना कबाड़ होता वो निकल जाता है ना। लेकिन अंदर की सफाई के लिए आपने क्या सोचा है, क्या विचार आया आपका? दिवाली आने के बाद में कभी विचार आया कि मुझे अंदर की भी सफाई भी करनी है, मुझे कर्मों की भी सफाई करनी है? बहुत कर्म इकट्ठे हो गए हैं, बहुत पाप किए हैं, बहुत कषाय करी है, बहुत राग द्वेष मोह किया है, तो इसकी भी सफाई करनी है। कभी विचार आया मन में? घर गंदा हो तो जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, और आत्मा गंदी हो तो फिर कषाय पैदा होती है। जैसे घर में मच्छर परेशान करते हैं, वैसे संसार में कषाय परेशान करती हैं। जैसे घर के कीड़े मकोड़े परेशान करते हैं, ऐसे आत्मा को ये कषाय परेशान करती हैं। पता नहीं चलता है, ये लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं भगवान महावीर के जैसा हूँ। मैं कैसा हूँ? भगवान महावीर के जैसा हूँ। तो भगवान महावीर के दर्शन करते हुए कभी विचार आया, कभी उनके विषय में सोचा कि भगवान महावीर कैसे हैं? चलिए कोई बताएगा कि भगवान महावीर कैसे हैं? अरे बोलिए ना, भगवान महावीर कैसे हैं? बस उनको समझ लोगे तो अपनी आत्मा समझ में आ जाएगी। अब बताओ भगवान महावीर कैसे हैं? वीतरागी। वीतरागी का मतलब राग द्वेष से रहित। चलो, राग द्वेष को आपने कभी महसूस किया है? आपके पास में है? अरे बोलिए ना, है? राग द्वेष है आपके पास में? अच्छा, जब राग होता है तो क्या करते हो? जब राग उत्पन्न होता है तो क्या करते हो? बोलिए। राग उत्पन्न होने में क्या करते हैं? राग करते हैं, प्रेम करते हैं, उस चीज को खींचते हैं अपनी तरफ। राग का मतलब वस्तु को अपनी तरफ खींचना, करेक्ट? चुंबक क्या करती है? खींचती है। तो जैसे चुंबक खींच रही है, ऐसे ही जिसको तुम प्रेम करते हो, जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, उसको खींचते हो। ठीक है, ये तो हो गया राग। अब किन किन वस्तुओं से एक लिस्ट तैयार करो। शरीर के किन किन अंगों से प्रेम है उसको इसकी लिस्ट बनाओ। बालों से प्रेम है, माथे से प्रेम है, कान से प्रेम है, आँख से प्रेम है, नाक से प्रेम है, मुंह से प्रेम है, हाथों से प्रेम है, पाँव से प्रेम है। जहाँ जहाँ से प्रेम है उसको सजाते हो, उसको सजाते हो। सजाने का मतलब राग। किससे? शरीर से। मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं? अरे बोलिए ना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। किसको सजा रहा हूं? शरीर को सजा रहे। इसका मतलब आत्मा का राग शरीर से है। अब उससे और बाहर निकलो। मकान, दुकान, पैसे, बच्चे, कपड़े लत्ते, ज्वेलरी हैं, मित्र, रिश्तेदार, सहेली, इन सब से राग है। तो जिससे राग है उसको खींचते हो। ये हो गया राग। वीतरागता की परिभाषा बतला रही हूं आपको आपके शब्दों में। दूसरे का नाम है द्वेष। जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो द्वेष। चुंबक के एक हिस्से को ऐसे करो तो खींचेगा, और दूसरे हिस्से को ऐसे करो तो धक्का मारेगा। नहीं, दूर करो, मुझे इससे नहीं मिलना, हटाओ इसे यहां से। वो धक्का मत, तुम उसको पास ले जाते हो, वो दूर भागते हैं। यही है ना, जो गुण चुंबक में है
वही तुम्हारे विचारों में है। जो गुण चुंबक में है वही गुण तुम्हारे विचारों में है। चुंबक पुद्गल है तो राग द्वेष के विचार भी पुद्गल हैं। ये आत्मा का गुण नहीं है। राग करना द्वेष करना ये आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा का गुण है वीतरागता। ना राग करना ना द्वेष करना, ना अच्छा ना बुरा। आत्मा का गुण है वीतरागता। जब द्वेष होता है तो क्रोध आता है, द्वेष होता है तो ईर्ष्या आती है, द्वेष होता है तो सामने वाले का अपमान करते हो, द्वेष होता है तो व्यंग्य करते हो, द्वेष होता है तो सामने वाले को दूर करना चाहते हो। तो दो गुण हो गए ना। राग हुआ तो खींचा और द्वेष हुआ तो धक्का मारा। कोई जो कलर तुम्हें पसंद नहीं है उस कलर के कपड़े पहन के कोई आ जाए, हट हट सामने से, कितना बुरा लग रहा है, कौन सा कलर पहन के आया है, कहते हो कि नहीं कहते हो? धक्का मार दिया। जो चीज़ आपको खाने में पसंद नहीं है, हटाओ यहाँ से, तुम्हें पता ना 10 बार बता दिए मुझे अच्छा नहीं लगता, हटाओ यहाँ से। द्वेष वस्तु से, व्यक्ति से, जिससे आपके विचार नहीं मिलते हैं उससे द्वेष, और जिससे आपके विचार मिल जाते हैं, अरे बोलिए ना, उससे राग। आत्मा कैसी है? ना राग ना द्वेष, वीतरागी है। कैसी है आत्मा? अरे बोलिए ना, वीतरागी है। आपने कहा था भगवान वीतरागी हैं, तो वीतरागता क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। वीतरागता शब्द समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो आज के दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ था। क्या हुआ था? कैसे हुआ था? अब इसको देख लेते हैं। जब राग और द्वेष को छोड़ते हैं, जब राग और द्वेष को छोड़ते हैं तो कर्म बंधन बंद हो जाता है। कर्म आने बंद हो जाते, यानी राग करो तो कर्म चिपकते हैं, द्वेष करो तो कर्म चिपकते हैं, और जब राग और द्वेष ना करो तो कर्म दूर हो जाते हैं, कर्म आते ही नहीं है। ठीक है। अब भगवान महावीर ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने राग और द्वेष का त्याग कर दिया और ध्यान में लीन हो गए। किसके ध्यान में? आत्मा के। किसके ध्यान में? आत्मा के ध्यान में लीन हो गए, और जितने बाहर के पदार्थ थे उनसे राग और द्वेष छोड़ दिया। ना उनकी बुराई करते और ना उनकी प्रशंसा करते, ना उन्हें अच्छा कहते ना उन्हें बुरा कहते, ना किसी व्यक्ति को ना किसी वस्तु को। तो जब राग और द्वेष छूट गया तो कर्म आने बंद हो गए। जो पुराने कर्म पड़े थे वो निकलने शुरू हो गए, और जब वो निकलने शुरू हो गए तो भगवान को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट हो गई। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय कर्म का नाश हो गया। अब बचे अघातिया कर्म। अब तो ध्यान में लीन है। अघातिया कर्म आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, लेकिन पड़े हैं। केवल ज्ञान हो गया मगर अभी संसार में है। समोशरण की रचना हो गई, भक्तों को दर्शन मिल रहे हैं, उपदेश मिल रहा है। कब तक रहेंगे? जब तक आयु कर्म रहेगा। अब भगवान को कल सुबह मोक्ष होना है, तो धनतेरस के दिन से योग निरोध प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? योग निरोध प्रारंभ किया। क्या किया योग निरोध में? मन का निरोध, वचन का निरोध, काया का निरोध। अब जो केवल ज्ञान होने के बाद जो भाव मन था उसकी जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया। अब पड़ा अकेले है द्रव्य मन। क्या पड़ा हुआ है? द्रव्य मन, द्रव्य वचन और द्रव्य काया। तो ये जो तीनों चीज हैं इसका निरोध शुरू कर दिया। वो भी प्रयास पूर्वक नहीं, स्वयमेव चल रहा है। और कल सुबह तक भगवान महावीर ने तीनों का जब पूरा निरोध हो गया तो कल सुबह भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जड़ अलग और चेतन अलग, जड़ और चेतन का अलग
पूर्ण रूप से हो गया, अब कभी वो इस संसार में वापस नहीं आएंगे। ऐसी सफाई करी थी भगवान महावीर ने। तो कर्मों का बंध किससे होता है? राग और द्वेष से। और कर्म किससे छूटते हैं? वीतरागता से। किससे छूटते हैं? भगवान कैसे हैं? बोलिए ना। हम कल सुबह उनके नाम का लड्डू चढ़ाएंगे तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। अरे बोलिए ना। सुबह भगवान के आपने अपने घर की सफाई करी, घर में दीपक जलाओगे तो भगवान खुश होंगे ना, फिर लक्ष्मी जी देंगे आपको। किसके लिए सफाई करी? अरे घर में गंदगी होती तो लक्ष्मी नहीं आएगी, सफाई कर लो। ये सही बात है, बाहर की लक्ष्मी भी गंदगी में नहीं आती है, ये तो सही बात है। लेकिन भगवान महावीर ने मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त की थी। कौन सी लक्ष्मी प्राप्त की थी? मोक्ष लक्ष्मी। ये बाहर की लक्ष्मी राग और द्वेष करवाती है, ये बाहर की लक्ष्मी पाप करवाती है, ये बाहर की लक्ष्मी भ्रमित करती है। इसलिए भगवान महावीर ने बाहर की लक्ष्मी को छोड़ दिया। बचा शरीर, बाहर की कपड़े छोड़ दिया, आभूषण छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब शरीर तो में तो रहेंगे ना, शरीर को तो जब तक आयु कर्म है तब तक छोड़ नहीं सकते हैं। तो शरीर को कैसे छोड़ें? तो तन में रहकर आत्मा का ध्यान, आत्मा में रहकर आत्मा का ध्यान, तन में रहकर आत्मा का ध्यान। शरीर से मोह छोड़ दिया, हो गया काम, छूट गया शरीर। जिससे मोह छोड़ा वो छूट गया, चाहे वो कितना पास रह रहा हो। और जिससे मोह है भले वो दूर बैठा है, कर्म का आश्रय तो वो दूर वाला भी करवा देगा जिससे राग होगा। और पास में चीज होगी और राग नहीं है तो कर्म का आश्रय होने वाला नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? वीतरागी। तो भगवान आपके लड्डू चढ़ाने पे खुश नहीं होंगे, और जो नहीं चढ़ाएगा उससे नाराज भी नहीं होंगे। हाँ, इसका ही नाम है वीतरागी। जितना ज्यादा राग द्वेष उतना ज्यादा दुख, जितना ज्यादा राग द्वेष उतना ज्यादा परेशानी, और जितना कम राग द्वेष उतनी कम परेशानी। और बिल्कुल राग द्वेष नहीं तो दुख भी बिल्कुल नहीं। ये दुख कब तक है? राग है। आजकल के बच्चों को दुख क्या है? मेरे पास ये वाला मोबाइल नहीं है, मेरे पास ये वाला मोबाइल नहीं है, मुझे मोबाइल चलाने को नहीं देते हैं। मेरे अब मोबाइल संबंधी दुख हो गया, क्योंकि मोबाइल से राग है। मोबाइल से राग छोड़ो तो दुख छूट जाएगा। खाने संबंधी राग, मुझे ये अच्छा लगता, तुम ये नहीं बनाती हो, तुम ऐसा नहीं करती, तुम ऐसा नहीं करती, खाने से राग है। खाने का राग छोड़ो, दुख खत्म। कपड़ों का राग, मुझे ऐसे कपड़े नहीं दिलवाते, मुझे ऐसे कपड़े नहीं दिलवाते, मुझे ऐसे दिलवा दिए, मुझे ये पसंद नहीं है। कपड़ों से राग है, राग छोड़ो, कपड़े पहनो, कपड़े पहनने की मनाही नहीं है। राग छोड़ो, जो मिल जाए वो पहन लो, जो मिल जाए वो खा लो, और जैसा मिल जाए वैसे रह लो। आधे कर्म आने बंद हो जाएंगे, आधा पाप कम हो जाएगा। केवल खाना, मोबाइल और कपड़ा का राग कम करोगे तो आधे दुख खत्म हो जाएंगे, आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और भगवान महावीर ने पूरे से छोड़ा था तो उनकी पूरी खत्म हो गई, वो भगवान बन गए। तो आप भगवान बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? बन सकते हो। कैसे बनोगे? राग द्वेष को छोड़ करके। दीक्षा लेने का क्या मतलब होता है? राग द्वेष का छोड़ना। दीक्षा लेने का क्या मतलब? जो तुमने दे दिया सो ले लिया, जो दे दिया सो पहन लिया, जहां बिठा दिया तो बैठ गए, तुमने बुलाया तो चले गए, हमारा टाइम हुआ बिहार का तो निकल गए। ना राग ना द्वेष हैं। हमारे सिरसागंज वाले आए हुए हैं, करीब 22 वर्ष पहले वहाँ चतुर्मास हुआ था। बहुत सारे भक्त थे, बहुत भक्त थे वहाँ, खूब सारे लड़के लड़कियाँ थी।
वो आज भी इस बात को कहती हैं कि माता जी आपने जो संस्कार दिए हैं वो हमारे आज तक काम आ रहे हैं। इसीलिए अपने बच्चों को साधु संतों के पास जरूर भेजना चाहिए, जरूर उनकी सेवा करवानी चाहिए। उनकी सेवा का मतलब है संस्कार। जो संस्कार आप नहीं दे पा रहे हो वो संस्कार साधु दे देते हैं। तो बंधुओं, दीपक जलाओगे, दीपक जलाने का मतलब अंधेरा दूर करना। अमावस को मोक्ष गए। लोग अमावस का कोई त्योहार मनाते हैं क्या? सारी तिथियों में सबसे खराब तिथि कौन सी मानी जाती है? अमावस। और अमावस के दिन इतना बड़ा त्योहार, इतना बड़ा त्योहार क्यों? क्योंकि अच्छा काम करने की कोई तिथि नहीं होती है। त्याग करना है, व्रत करना है, उपवास करना है, भक्ति करना है, पूजा करना है, ध्यान करना है, कोई तिथि नहीं है। हमेशा करो, चाहे अमावस हो चाहे पूर्णमासी हो। ऐसे ही ज्ञान का दीपक हमेशा जलाओ, चाहे अमावस हो चाहे पूर्णमासी हो। उन्होंने तो अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का दीपक जलाया था, सूरज बन गए वो। हम कम से कम स्वाध्याय करके छोटा सा ज्ञान का दीपक तो जला ले। हम ये तो जान लें भगवान भगवान कैसे बने हैं। हम ये तो जान लें भगवान परम सुखी कैसे हुए हैं। सुखी होना चाहते हो कि नहीं? अरे बोलिए ना, होना चाहते हो तो कैसे पता चलेगा? किसी दुकान में जाकर के खरीद के लाना पड़ेगा? नहीं, तो जो भगवान ने किया है वो करना पड़ेगा। चलो उतना नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा तो करो। उनके अहिंसा धर्म का तो पालन करो। पूरा नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा करो। अणुव्रत लो, महाव्रत नहीं ले पा रहे, अणुव्रत ले लो। तो इस तरह से दिवाली मनाने का मतलब है अहिंसा। किसकी दिवाली? अहिंसक की दिवाली। कैसे मनाए? अहिंसा के साथ मनाए। कैसे मनाए? अहिंसा के साथ मनाए। हिंसा के साथ ना मनाए। यदि हिंसा के साथ मनाओगे तो समझना आपने दिवाली मनाई नहीं है। पटाखे फोड़ने पर हिंसा होती कि नहीं होती? अरे बोलिए ना। बच्चे बताएंगे, बड़े नहीं बताएंगे, बच्चे बताएंगे। जीव जंतु मर जाते कि नहीं मर जाते? चींटी आदि मरती कि नहीं मरती? मच्छर आदि मरते हैं ना, तो उसको मारने का पाप किसको लगेगा? जो पटाखा चलाएगा। लगेगा कि नहीं? पाप लगेगा तो पाप से दुख होता कि नहीं होता? होता है ना। तो दुख किसको मिलेगा? तो पटाखा चलाना चाहिए क्या? नहीं। तो नहीं चलाओगे ना? बहुत बढ़िया। बच्चे हाथ उठाएं एक बार। इधर आ जाओ, सारे बच्चे इधर आ जाओ। इनकी फोटो टीवी में आ जाएगी। सारे बच्चे आ जाओ। जो जो पटाखा नहीं चलाएगा वो बच्चे। हाँ, सब बच्चों की फोटो लो और तालियां बजाओ इन बच्चों के लिए। आज इन बच्चों ने पटाखों का त्याग किया है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, पानी भरने में नली का, और कल की दीपावली का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आप सबके दोबारा जल्दी आने का। कहाँ कहाँ से आए? बच्चे बताएंगे कहाँ से आए हो। सिरसागंज से। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में सिरसागंज का। नासिक। घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और आने वालों में नासिक का। नांदेड़। जंगल में भेड़ का, गाँव में खेड़ का, और आने वालों में नांदेड़ का। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, और आने वालों में भोपाल का। छोड़ने में मोह का, गाने में आरोह अवरोह का, और आने वालों में दमोह का। मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। पुणे। नहीं बोलने में अवे तवे का,
और रसोई में तवे का और आने वाले में पुणे का, पनागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में पनागर का, पालमपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में पालमपुर का, मनुष्यों की ज़रूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का, होने में अच्छी सूरत का और आने वालों में गुजरात सूरत का, अहमदाबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में अहमदाबाद का, अकोला, छोड़ने में कोको कोला का, चढ़ाने में गोला का और आने वालों में अकोला का। चलिए और कहाँ से आए हैं? पनखेड़ी, भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का और आने वालों में पनखेड़ी का। पिंडरई, वृक्षों में छुई मुई का, रजाई में रुई का और आने वालों में पिंडरई का। बोलिए 24 भगवान की। आनंद बरसता है गुरु माँ तेरे दर पर, आनंद बरसता है। एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदल जाए। जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। ओम ह्रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु परमंत्रान चिंचित परमंत्रान विंद विंद चाप चाप वाह वाह ह्रूम फट। ओम ह्रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु परमंत्रान चिंचित परमंत्रान विंद विंद चाप चाप वाह वाह ह्रूम फट। ओम ह्रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु परमंत्रान चिंचित परमंत्रान विंद विंद चाप चाप ओम फट। ओम ह्रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु परमंत्रान चिंचित परमंत्रान विंद विंद चाप चाप वाह वाह ह्रूम फट। ओम ह्रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु परमंत्रान चिंचित परमंत्रान विंद विंद चाप चाप वाह वाह ह्रूम फट। ओम ह्रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु परमंत्रान चिंचित परमंत्रान विंद विंद चाप चाप वाह वाह ह्रूम फट। ओम ह्रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु परमंत्रान चिंचित चिंचित परमंत्रान चिंचित वाह वाह ओम ह्रूम छूम स्वाहा। ओम ह्रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु परमंत्रान चिंचित परमंत्रान विंद विंद चाप चाप वाह वाह ह्रूम फट। ओम ह्रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु परमंत्रान चिंचित परमंत्रान विंद विंद चाप चाप वाह वाह ह्रूम फट। ओम ह्रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु परमंत्रान चिंचित परमंत्रान विंद विंद चाप चाप वाह वाह ह्रूम फट स्वाहा। तीर्थ ये मुनि सूरतनाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। बंधुओं, आज ये जहाजपुर तीर्थ, स्वस्थी धाम जहाज मंदिर, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनि सूरतनाथ भगवान का जहाज मंदिर पूरे विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। आज ये तीर्थ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसे ऐतिहासिक जिनालय में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। परम पूजनीय सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्तु शिष्या गण्यआर्यिका स्वस्तिभूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। बंधुओं, ये स्वस्थी धाम आपको बुला रहा है। आने वाली 31 अक्टूबर को उत्तर भारत के प्रथम आचार्य और छाणी परंपरा के ज्येष्ठ आचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की 138वीं जन्म जयंती स्वस्थी धाम जहाजपुर की पावन धरा पर परम पूजनीय गुरु मां गण्यआर्यिका स्वस्तिभूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य और निर्देशन में मनाई जाएगी। उस दिन 1008 भक्तों द्वारा आचार्य श्री की महापूजा की जाएगी। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है।
इसी श्रृंखला में 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज ये स्वस्ति धाम तीर्थ जन जन के मानस पटल पर अंकित हो चुका है, उनका जन्म जयंती महामहोत्सव शुभकामना परिवार, जो पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 400 शाखाएं संचालित है, उनका अधिवेशन और पूज्य माता जी के चातुर्मास निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन का भव्याति भव्य कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित होगा और 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ भगवान की भक्ति। बंधुओं, 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन किया जा रहा है। उस विधान में अधिक से अधिक संख्या में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका पूज्य गुरु मां के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान उन्हीं के सानिध्य में करने का सुनहरा मौका हम सबको मिलने जा रहा है। तो आप इस विधान में बैठ करके भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक जोड़े की न्योछावर राशि मात्र 1100 रुपये है। कोई अकेला बैठना चाहे तो मात्र 500 रुपये की राशि में आप अपना नाम दे सकते हैं। तो बंधुओं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बाहर से पधारे सभी भक्तों के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था क्षेत्र समिति द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। माता जी, प्रातः का आपके जो प्रवचन आते थे वह देखते थे और शाम को जो मिस हो जाता था वो शाम को देखते थे। बहुत इच्छा थी जहाजपुर का मंदिर देखने की। हमने सुन रखा था कि जहाजपुर में मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए हैं और काफ़ी की चर्चा रहती थी हर जगह। यहाँ बहुत ज़्यादा भक्तगण आते थे और वो हमको बताते थे। तो इस बार ऐसा सोचा कि सब परिवार, जिसमें मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी देवरानी, बच्चे, सभी हम लोग आए हैं और दीपावली का त्यौहार हम लोग हमेशा जब भी अजमेर जाते हैं और हर साल जब भी आते हैं तो हमेशा यहाँ पे नेमिनाथ भगवान के दर्शन भी करते हैं, मुनीश्वरनाथ भगवान के। और मतलब इनका अतिशय हमने बहुत सुना भी है और स्पेशली माता जी के मुख से जो भी प्रवचन होता है वो हमारी जनरेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल। आज भी जो उन्होंने समझाया वो हमारे लिए काफ़ी सरल भाषा में जो हमें समझ में आ जाए उसके हिसाब से तो बहुत बहुत अच्छा लगता है हम जितनी भी बार यहाँ पर आते हैं। मैं जब से प्रतिमा निकली, जब से मैं जहाजपुर आ रही हूँ और माता जी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आज प्रथम बार मेरे परिवार को शांति धारा और अभिषेक करने का मौका मिला तो मेरे आंखों से अपने आप स्वतः ही अश्रु की धारा बह गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। इस तरह ही भगवान मुझे आपके चरणों में बुलाते रहें। और मैं प्रकट होने पर जो मंदिर बना करके एक अलौकिक शक्ति का, अलौकिक व्यवस्था का दी है, वो हम सबके लिए बहुत अनुकरणीय है। हम बूंदी बहुत नज़दीक हैं लेकिन आने की बहुत भावना करते हैं और आज तो इतनी खुशी हुई कि हमें प्रथम शांति का, धारा का और अभिषेक करने का सौभाग्य। और बार बार भी यहाँ आते रहते हैं। यहाँ का अलौकिक सौंदर्य और भगवान की प्रतिमा का प्रभाव देखकर हम बड़े प्रसन्न होते हैं। और आज पहली बार मैंने स्वस्ति भूषणमती माता जी के प्रवचन सुने, हम बहुत ही प्रभावित हुए हैं और निश्चित रूप से हमने तय किया है कि आपके आज के प्रवचन की बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे और हमने नियम भी लिया है, उसका पालन भी करेंगे। और वास्तव में बहुत अच्छा क्षेत्र विकसित किया है। यहाँ की स्वच्छता, सुंदरता, वास्तव में हम बहुत प्रभावित हैं। हम भगवान मुनीश्वरनाथ से प्रार्थना करते हैं। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशियाँ,
आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुण